कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 17 या कह लीजिए पार्ट 17 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं WBC मीडियम्स। WBC स्टैंड्स फॉर रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने ये वाला जो वर्ड है बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट इसे देखने से पहले आप उसे देखें, तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि ये होता क्या है। ठीक है, तो पहले उस वाले लेक्चर वीडियो को देखना। अगर आपने वो नहीं देखा है, देख लिया है, तो यहीं से प्रोसीड करना। तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। WBC मीडियम्स होते क्या है? रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन कैन बी कन्वेड थ्रू सेवरल मीडियम्स सच एज, पहला लेटर। फॉर्मल रिटन मैसेजेस होते हैं सेंड टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस। देन आपके होते हैं बिजनेस लेटर्स। ये लेटर्स अलग होती हैं, बिजनेस लेटर्स अलग होते हैं। फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं। देन आपका होता है मेमोज। मेमोज जो होते हैं वो इंटरनल शॉर्ट मैसेजेस होते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें भेजा जाता है। देन ऑफ कोर्स ये वर्ड बहुत नॉर्मल है, ईमेल्स। ईमेल्स जो होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर क्विक एंड फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में बताया था, अगर जो इंसान कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है या जिसने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस किया हुआ है, विदाउट ईमेल कुछ नहीं होता। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए ईमेल सेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पे वही कहा गया है। देन आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होती है स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटिंग एनालिसिस, फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस। रिपोर्ट्स आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो पता है ना आपको। जो बच्चे अकाउंट्स से हैं, अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं, उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पता होगा। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना, ट्रायल बैलेंस, ये सब होती हैं रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन्हें कहा जाता है। और ये ईयर एंड यानी कि मार्च में ये पब्लिश करी जाती हैं। देन आपके आते हैं सर्कुलर्स, नोटिस सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स फॉर जर्नल इंफॉर्मेशन। देन आपके होते हैं प्रपोजल्स। प्रपोजल्स क्या होते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट सजेस्टिंग अ प्लान, आइडिया और प्रोजेक्ट। Among these, letters remain one of the most traditional and widely used form of WBC. जो ये लेटर है वो मोस्ट ट्रेडिशनल और वाइडली यूज्ड फॉर्म माना जाता है अभी भी। यहां तक समझ आया WBC के मीडियम्स क्या क्या होते हैं? चलिए आप देखते हैं बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। A business letter is a formal written message sent by a company, organization or individual to communicate business related information, request or response. Kind of business letters देखते हैं। पहला आता है आपका इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर में क्या आता है? टू रिक्वेस्ट दी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी इंक्वायर करना, है ना। देन आपका आता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर में टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विसेज। कंप्लेंट लेटर में आपका आता है टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम और डिससेटिस्फैक्शन अबाउट एनीथिंग। एडजस्टमेंट लेटर होता है कंप्लेंट अबाउट रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट्स और क्लेम्स के लिए ये लेटर इस टाइप का लिखा जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर जो होता है वो कंफर्म रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड्स और सर्विसेज एक्नॉलेज करने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। देन बात करते हैं रिकमेंडेशन लेटर की। एंडोर्समेंट और रेफरेंस फॉर समवन, ये इसका पर्पस ये होता है। देन अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपने बहुत सुना होगा, ऑफरिंग अ पोजीशन और कंफर्मिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज है। रेजिग्नेशन लेटर, ऑफ कोर्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मिंग अबाउट लीविंग अ जॉब। ये सारे कुछ लेटर्स के टाइप होते हैं जो मोस्टली यूज करे जाते हैं बिजनेस में। चलिए आप देखते हैं हाउ टू राइट अ गुड बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कैसे हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स पर्पस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने टोन और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्लियर इंफॉर्मेशन और लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। ज्यादा कुछ हाई वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यूज नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है। कंसाइज और स्पेसिफिक रहना है, स्टिक टू दी रेलिवेंट पॉइंट्स, आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है उस लेटर में। देन मेंटेनिंग प्रोफेशनल टोन, ऑफ कोर्स
ज्यादा जेनजी वोकैबुलरी आपको नहीं लिखनी है, इनफॉर्मल वोकैबुलरी आपको इसमें नहीं लिखनी है, प्रोफेशनलिज्म बना के रखना है लेटर में। फॉलोइंग आप दी प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो भी एक स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर का फॉर्मेट होता है आपको उसी में ही बिजनेस लेटर्स लिखने चाहिए। अब देखते हैं यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड provides a permanent written record of communication। देन आता है आपका क्लैरिटी, देन आता है आपका प्रोफेशनलिज्म, लीगल एविडेंस के तौर पे भी ये यूज होता है, और वाइड रीच तो इसकी होती ही है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। देन बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स में बिजनेस लेटर्स के में क्या क्या आता है, सेंडर एड्रेस आता है, डेट आता है, रिसीवर एड्रेस आता है, सब्जेक्ट लाइन आपकी आती है सैल्यूटेशन या कह लीजिए ग्रीटिंग, डियर सर और मैडम। देन आपका आता है बॉडी, क्लोजिंग और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या कह लीजिए योर सिंसियरली या योर ट्रूली, ऐसे जो भी आता है। देन सिग्नेचर एंड देन इफ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप उसको यहाँ पे अटैच करते हैं। यहाँ पे आप कुछ देखेंगे नॉर्मली लेटर के फॉर्मेट में है, बस नाम इसका बिजनेस लेटर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, आपको मोर प्रोफेशनली इसे लिखना पड़ता है। बट जो आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, जो भी आप इसके कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है जो अब तक हम लेटर्स लिखते हुए आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक सम अप करते हैं। देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन में, जो रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें लेटर्स जो है वो की मीडियम है फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। बिजनेस लेटर्स कैन बी इंक्वायरी, order, complaint, acknowledgement, recommendation, appointment, or even resignation. A good business letter is clear, concise, professional, and structured properly with essential components like address, date, subject, salutation, body, closing, and signature, and even attachment if any. Business letters are important because they serve as a permanent record, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, maintaining clarity, enhancing professionalism, and act as a legal evidence. So आज के इस लेक्चर वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने अब तक जान लिया कि रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। ये वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। उसके मीडियम्स क्या क्या होते हैं, मीडियम्स में अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है लेटर्स के बारे में, बिजनेस लेटर्स के बारे में। तो बिजनेस लेटर्स अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक गुड बिजनेस लेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर वीडियो बहुत छोटा था बट इंपॉर्टेंट था, और इसके पहले वाली लेक्चर वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.